ये इतना सनातन धर्म के बारे में अपना बता रहे हैं, हर हर महादेव और ये बनारस की नगरी के साथ ये हो गया। इनका तो गठबंधन उस पार्टी के साथ है जो कहती है सनातन धर्म एक मलेरिया और डेंगू है और यहाँ भस्म लगाने से, टीका लगाने से आप सनातनी नहीं बन जाते। ये मैडम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कौन आदमी भूखा मर रहा है, कौन आदमी 4 व्हीलर से नहीं चल रहा, कौन आदमी पेट्रोल नहीं भरवा रहा, पूरी टंकी पे तेल फूल है, कहीं कहीं गाड़ी नहीं। लेकिन ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हर कोई के पास रोजगार बना। सवाल किससे है आपका? सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से आ जाइए, आगे आइए। सपा की सरकार थी और के.एन. राय विधायक की सरेआम हत्या हो गई। तो जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं। जाते वक्त झोला एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला क्या अभिभूत हूँ? आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। मेरी भाषा की मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप एक बात जानते हैं ना कि जब भी कोई डिबेट होती है, वो पब्लिक में जो डिबेट होती है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पब्लिक भी पूछती है। लेकिन होता ये है कि ये जितने भी नौटंकीबाज है ना, कांग्रेस के हो गए, सपा पार्टी के हो गए, दूसरी पार्टी के हो गए, इनकी जो गंदी आते हैं ना वो छूटती नहीं है दोस्तों। और वो आज पब्लिक में आ गई। अभय दुबे ने, आप देख लीजिए, जो अंजना को बोला है, और उसके बाद फिर अंजना ने ऐसा धोया है उसको, ऐसा धोया है कि वो जिंदगी में कभी किसी महिला से अभद्र नहीं बोलता रहा। दोस्तों ये कह तो देते हैं और बाद में बोलते नहीं, मैं तो इस ढंग से कुछ नहीं कहा। ये सब ऐसे नौटंकीबाज हैं क्योंकि पार्टी ऐसी है ना इनकी। इनके जो नेता थे, आपको याद होगा, उन्होंने एक नेता के बारे में बोल दिया था, महिला नेता के बारे में, कि क्या टंच माल है ये, कमलनाथ हो, ये आपको मालूम है ना, इस तरह के लोग रहे हैं। तो जिनकी आदतें ऐसी रही हो तो वो ऐसे ही होते दोस्तों। लेकिन अंजना ने भी खूब धोया दोस्तों। डिबेट पूरी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। डिबेट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये इतना सनातन धर्म के बारे में अपना बता रहे हैं, हर हर महादेव और ये बनारस की नगरी के साथ ये हो गया। इनका तो गठबंधन उस पार्टी के साथ है जो कहती है सनातन धर्म एक मलेरिया और डेंगू है और यहाँ भस्म लगाने से, टीका लगाने से आप सनातनी नहीं बन जाते। ये मैडम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कौन आदमी भूखा मर रहा है, कौन आदमी 4 व्हीलर से नहीं चल रहा, कौन आदमी पेट्रोल नहीं भरवा रहा, पूरी टंकी पे तेल फूल है, कहीं कहीं गाड़ी नहीं। लेकिन ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हर कोई के पास रोजगार बना। सवाल किससे है आपका? सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से है कि ये क्या कर लिए देश के लिए, 70 साल से थे, क्या किए बताइए। मैं सपा से पूछना चाहता हूँ कि उसमें कितना भ्रष्टाचार था। अंजना जी जरा पीछे पूछ लीजिए, तो कार्यकर्ता है, पीछे यूथ खड़ा है, यूथ खड़ा है पीछे। अंजना जी यूथ खड़ा है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे यूथ खड़ा है, उनको भी मौका दे दीजिए। आगे आइए, आगे आइए, आगे इधर आ जाइए, आगे आइए। सपा की सरकार थी और के.एन. राय विधायक की सरेआम हत्या हो गई। तो जवाब दीजिए। क्या? अब कार्यकर्ता पूछिए। हाँ, बीजेपी सपा सरकार पूछ रहे हैं, सपा की सरकार कार्यकर्ता जवाब देगा, बोलिए। मैं किसान हूँ। ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? जी नहीं, तो बताइए ना। नहीं, मैं मोदी का फैन हूँ, आपका भी फैन हूँ, ठीक है। जो 30 साल में कोई नहीं कर पाया, मोदी जी ने राम को अयोध्या में भगवान को स्थान दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए 400 पार मोदी जी। उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग हिंदुओं के अंदर जातिवाद करके जो भावना अपने अलग अलग करने का प्रयास किया, आप लोग की भावना ध्वस्त होगी। समग्र हिंदू समाज नरेंद्र मोदी के साथ है और हिंदू राष्ट्र बन के मौजूद है। और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से पीएम जीते हैं और 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है। लेकिन अब जब आखिरी फेज इतना करीब आ गया है, क्या वाकई अभी भी आत्मविश्वास वैसे ही 400 पार वाले आसमान पर है, या आप लोगों को लग रहा है कि विपक्ष ने इस बार अच्छा चुनाव लड़ा है आपके खिलाफ? नहीं, मोदी जी काशी से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से 400 से अधिक सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं होना चाहिए। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूं। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में,
आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते हैं, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट 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 राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को, खटाखट 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के, इसके पाप की कल्पना नहीं कर 70 साल तक ये लोग दिए प्रधानमंत्री नहीं। को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं। एक नया झूठ ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए प्रधानमंत्री जी जब आए थे 14 में, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला क्या अभिभूत हूँ? आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं देखिए क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे, आप अभिभूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है, मत बोलिए आप उल्टी सीधी बिल्कुल नहीं। जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये झोला लेकर प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा। लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए भाषा की मर्यादा रखिएगा। मेरी भाषा की मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। नहीं किया, आपने तोड़ी है, जो आपने सकारात्मक एकदम नहीं। अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूं कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, आपने नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा। आपने बोला है, आपने नहीं कही, मैंने भी भाषा नहीं की कही। मर्यादा रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा। कभी मत तोड़िएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, धीरा दे रही हूँ हमेशा से। आप कितना भी नाराज हो ले, वो नहीं तोड़ूंगा मैं। मिस्टर भदौरिया, सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई, जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी, और वोट देने को जनता तैयार है। उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए, कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप भी होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पे चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते हैं? उन्होंने जो बोला वो सही था। देखिए, उन्होंने क्या बोला, उनके भाव गलत है। सुनिए मेरी बात तो। आपकी महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी? आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात, और बताइए क्या करूं? नहीं, आप बोलिए, अगर गलत है तो बोलिए। अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत हैं तो गलत है। नहीं, ऐसी भाषा कौन बोलता है? तो गलत है। किसी महिला के लिए कैसे बोलेंगे? आंखों में आंखें डाल के बात करती है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर भावनाएं मेरे खिलाफ ऐसी भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। खिलाफ नहीं, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। बहुत गलत किया आपने अभय दुबे। मैं अपनी बात तो नहीं, सुनिए, मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं? आत्मविश्वास की बात। आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं कि उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करती है? विश्वास की बात। दरअसल आप लोगों को सिर्फ अपने नेताओं की मर्यादा दिखती है, अन्य महिलाओं की मर्यादा नहीं दिखती है। बात हो जाए, आपको माफी मांगनी चाहिए अभय दुबे। माफी मांगता हूँ। अगर आपको मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है।